नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, फिशर के बारे में और फिस्टुला के बारे में। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, इनके कारण क्या क्या है, इनके लक्षण क्या क्या है और इनसे कैसे बचा जाए और इसका उपचार क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स यानी कि हेमरोइड्स या फिर कहे तो बवासीर, ये क्या होता है? जब आपके गुदा द्वार के अंतिम भाग में नसें सूज जाती है, उसको हम पाइल्स या बवासीर या हेमरोइड्स बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अगर आपको आपके एनस यानी कि गुदा द्वार के बाहर की साइड में कुछ गुठली जैसा या सूजन जैसा महसूस हो तो उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। और यही समस्या अगर आपको गुदा द्वार के अंदर महसूस हो तो हम उसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या है? देखें दोस्तों, जो फिशर होता है या पाइल्स है या फिस्टूला है, इनके लक्षण जो है लगभग समान ही होते हैं। तभी इनमें कंफ्यूजन रहता है कि ये अपने को पाइल्स हुआ है या फिशर हुआ है या फिस्टूला हुआ है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो जो पाइल्स के लक्षण है वो क्या क्या है? आपके गुदा द्वार पे सूजन महसूस होना या ललाईपन महसूस होना, या जो आप मल त्याग रहे हो उसके साथ में खून आना, दर्द होना, जलन लगना, ये इत्यादि इस टाइप के आपको लक्षण मिल सकते हैं। अब बात आती है कि पाइल्स का कारण क्या होता है। तो जो सबसे बड़ा कारण है वो है कब्ज का। जिन लोगों को पुरानी कब्ज रहती है तो वो सबसे बड़ा कारण है पाइल्स का। या जो खान पान अपना सही नहीं करते हैं, यानी कि ज़्यादा तीखे तेज मिर्च मसाले खाते हैं या बाहर का खाना जो ज़्यादा खाते हैं, उनको भी पाइल्स की समस्या रहती है। या जिनका काम ज़्यादा सीटिंग का है तो उनको भी पाइल्स की समस्या रहती है। अब बात करते हैं फिशर के बारे में कि फिशर क्या होता है। तो जब आपके गुदा द्वार किसी भी भाग में कट लग जाए या दरार आ जाए तो उसको हम फिशर बोलते हैं। और ये फिशर होता क्यों है? जब आप कठोर या बड़े आकार का मल त्याग करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा आपके गुदा द्वार की जो चमड़ी होती है उस पे लग के आता है, तो उसके कारण क्या होता है कि वहां पे कट लग जाता है, कुछ दरार आ जाती है, जिसको हम एनल फिशर बोलते हैं। तो इसके कारण भी लगभग जो पाइल्स के कारण है वही है, जैसे कि तेज मिर्च मसाले का खाना खाना, सीटिंग का काम करना, पुरानी कब्ज होना इत्यादि। अब इसके लक्षण जो है वो भी सेम एज ए पाइल्स के ही हैं कि आप जो मल त्यागेंगे उसके साथ में खून के लग आना, दर्द होना, जलन लगना इत्यादि। अब बात करते हैं फिस्टुला के बारे में कि फिस्टुला क्या होता है। तो फिस्टुला आपके गुदा द्वार के अलावा भी आसपास में एक छोटी सी ओपनिंग बन जाती है, तो उसको हम फिस्टुला बोलते हैं। जो गुदा द्वार की जो अंदर नलिकाएं होती हैं उनके अंदर सूजन आके एक वहां पे फोड़ा बन जाता है, और वो फूटने के कारण उसके अंदर जो पस होता है, जो आपने जो सरल भाषा में बोलते हैं मवाद होता है, वो गुदा द्वार के साथ साथ उसके आसपास अन्य कहीं से भी उस मल का या उस मवाद का रिसाव होता है, जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं। तो फिस्टुला के भी कारण, लक्षण लगभग जो पाइल्स और फिशर के जो लक्षण हैं लगभग वही फिस्टुला के भी लक्षण और कारण वही हैं। अब बात आती है कि इससे बचा कैसे जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे कि अपने खाने में फाइबर फूड को सम्मिलित करें, ज़्यादा से ज़्यादा फल और हरी सब्जियां खाएं, तो आप इन चीज़ से बच सकते हैं। और ज़्यादा तीखा मिर्च मसाले का खाना या बेसन मैदे का खाना या बाहर का खाना आप ना खाएं। स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये आप कम करें। और अगर आपको ये समस्या है, जैसे कि पाइल्स या फिशर या फिस्टुला, अगर ये आपको समस्या हो चुकी है तो इस दौरान आप नॉन वेज मत खाएं, क्योंकि नॉन वेज आप खाएंगे तो उससे आपको कब्ज की समस्या होएगी। और अगर आपको कब्ज की समस्या होएगी तो इसमें आपको बहुत तकलीफ होएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप तरल पदार्थ लें, पानी पिएं, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब आप पानी पियोगे तो आपका जो मल है वो नरम हो जाएगा और उसको निकलने में आसानी होएगी। तो उसकी वजह से भी आपको इन लक्षणों में बहुत ही आराम मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन,
बिना सर्जरी या बिना किसी चीर फाड़ के सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की मदद से आप अपना पाइल्स, फिशर और फिस्टुला एकदम सही कर सकते हैं। आपको किसी भी सर्जरी की नीड नहीं पड़ेगी। आप अपना इलाज पाने के लिए मुझसे संपर्क कीजिए या अपने नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके सलाह कीजिए। तो दोस्तों, जो आपका पाइल्स या फिशर या फिस्टुला है, इसको आप नज़रअंदाज ना करें। जल्दी से जल्दी आप इसका इलाज करवाइए। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।